बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है, ये एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये जो आप कह लें कि बॉक्स बने हुए हैं, जो जो हमने कल लेक्चर डिस्कस किया था डीएनए का, और उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ये भी लिख दी। आमतौर पर इसमें से कोई शार्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन ये आपने अच्छे तरीके से इनको भी तैयार कर लेना है। जीनोम ऑफ एस्क्रीशिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है एस्क्रीशिया कोलाई। इसके अलावा जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट जो सबसे पहले उसकी कंप्लीट सीक्वेंसिंग की गई वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड जीनोम, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर, इस इंफॉर्मेशन के अंदर जीनोम का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट, और जीन का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक्चुअली ये जो इंफॉर्मेशन में बताता है ना स्टूडेंट, ये बताना चाहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, चाहे उसको स्ट्रक्चर बनाने की इंफॉर्मेशन हो, चाहे फंक्शन परफॉर्म करने की इंफॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट होती हैं वो डीएनए के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं स्टूडेंट? डीएनए के अंदर होती हैं। और इसी चीज को वो डिस्कस करता है और फिर वो एग्जाम्पल के तौर पे लेता है इकोलाई को, एस्क्रीशिया कोलाई को। और इसके बाद वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताता है जिसकी कंप्लीट सीक्वेंसिंग की गई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट जीनोम ऑफ एस्क्रीशिया कोलाई को। इकोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये बात आपने इससे पहले याद रख लेनी है कि जो इकोलाई है, एस्क्रीशिया कोलाई है, ये एस्क्रीशिया कोलाई, इसका जब एब्रीविएशन लिखा जाता है ना तो बुक के अंदर इसने सिर्फ इकोलाई लिखा हुआ है, तो एस्क्रीशिया की जगह ई डाल देता है। इकोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन, जो दूसरा मैंने आपको बताया कि जो मेन इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये हमें बताती है कि ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल स्टोर इन द डीएनए, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है। एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट वो कौन सी डिस्कस करता है कि इन द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरियम है इकोलाई, एस्क्रीशिया कोलाई, ईच ऑफ द पेयर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कंटेन अबाउट 5 मिलियन बेसेस। ईच ऑफ द पेयर स्ट्रैंड, यानी कि ये पेयर स्ट्रैंड होता है, और आपको पता है कि ये स्ट्रैंड जो होता है ये डबल होता है, लेकिन वो ईच स्ट्रैंड यानी हर एक स्ट्रैंड के अंदर जो है वो कितनी बेस पेयर होती है? अबाउट 5 मिलियन। कितनी टोटल? 5 मिलियन। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 50 लाख बेस पेयर होती हैं एक स्ट्रैंड के अंदर, यानी कि वो, और वो लीनियर ऑर्डर, अरेंज इन अ पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर, वो एक खास एक लीनियर ऑर्डर में जो है वो अरेंज होती हैं। द इंफॉर्मेशन इन दोज बेस पेयर इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ सेवरल 100 बेसिस ईच। और जो इंफॉर्मेशन होती हैं उन बेसिस के अंदर, जो 50 लाख कम अज कम बेसिस हैं, उनके अंदर वो तकसीम की गई हैं, यानी उनको यूनिट बना दिया गया है। कुछ हजारों बेसिस पे मुश्तमिल जो है, कुछ 100 बेसिस मुश्तमिल पे एक एक यूनिट करके बना दिया गया है। जिस तरह हम देखें ना, ये मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एक ड्रा किया है, ये डीएनए का वैसे तो ये डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन मैंने ये सिंगल स्ट्रैंड ड्रा किया है क्योंकि उसने यही बताया कि जो सिंगल स्ट्रैंड है स्टूडेंट, ये सिंगल स्ट्रैंड उसके पास तकरीबन जो है वो उसमें 50 लाख 5 मिलियन बेसिस जो है वो अरेंज होती हैं। तो और वो यूनिट के अंदर डिवाइड होती हैं, और उसी यूनिट को वो जीन का नाम देता है। तो यहाँ पे याद रखने, ये देखें स्टूडेंट, ये अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये उसके ऊपर आप कह लें कि ये बेस जो है ये अरेंज हुई हैं, ठीक है। और इनको आपने उसने क्या किया हुआ है स्टूडेंट, यूनिट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और वो मखसूस यूनिट जो है वो आगे फंक्शन कंट्रोल, जिस तरह ये हम समझते हैं, सपोज कि ये यहां से लेके यहां तक जो है, यहां से लेके यहां तक जो है वो एक यूनिट बनता है, ठीक है। अब इसके पास एक खास इंफॉर्मेशन होगी, ये एक जो है आप कह लें कि खास किस्म की इसके पास इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन स्टूडेंट कौन सी होती है इन बेसिस के पास? ये जो या फिर उसने जो यूनिट लिखा है जिसको उसने जीन का नाम दिया हुआ है, इनको इसको क्या नाम दिया? जीन। तो इसके पास एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसकी इंफॉर्मेशन होती है? वो होती है प्रोटीन तैयार करने की, ठीक है। क्योंकि आप ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि अक्सर औकात कई बुक में लिखा होता है ये जितने भी बॉडी के फंक्शन है उनको जीन कंट्रोल करता है, उनको डीएनए कंट्रोल करता है, उनको क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं।
और ये आपने बात ये की है कि ये जो जीन है ये कौन से फंक्शन, ये जो फंक्शन आप पहले के डीएनए या जीन जितने भी आपकी बॉडी के फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है, तो ये फंक्शन को कैसे कंट्रोल कर रहा होता है? ये फंक्शन को कंट्रोल करता है स्टूडेंट प्रोटीन बना के। ये प्रोटीन बनाएगा और वही प्रोटीन आगे स्ट्रक्चर बनाने में भी इस्तेमाल होती है, और वही प्रोटीन से, उसी प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, और एंजाइम जो है मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिएक्शन के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये एक्चुअली ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं ये किसकी होती हैं एक्चुअली, यानी ये यूनिट में डिवाइड होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन बनाने की ये इंफॉर्मेशन होती है। इस तरह जिस तरह ये चंद बेसिस मैंने आपको बताया कि आप ये देखें ना, ये आप कह लें कि कुछ ये आप कह लें कि सैकड़ों या हजारों के बेसिस है, सपोज हम कर रहे हैं, वैसे तो ये थोड़ी बनती है ना इस स्टैंड पे। इसके अलावा आप ये एक यूनिट जो है आप ये कह लें कि यहां से लेके जी यहां तक है, ठीक है, ये दूसरा यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद यहां से लेके जी ये आगे एक और तीसरा यूनिट है, ये जितनी भी बेसिस है, तो ये 3 यूनिट मैंने बताया। जिस तरह आप ये समझे कि ये जो है ये एक ए प्रोटीन बनाने के लिए ये यूनिट जो है ये किसके लिए, बी प्रोटीन बनाने के लिए, ये किसके लिए स्टूडेंट, ये सी प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे आपने ये देखना है, देखें फिर नीचे इसको कैसे डिफाइन करता है कि ईच यूनिट इज अ जीन, ये हर यूनिट को जीन कहते हैं, एक जीन कहते हैं, अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। और इसे क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। कि ये उर्दू में इसका तर्जमा क्या बनता है कि ये जो जीन है ये एक विरासती इकाई है, यानी विरासती जो खुसूसियात होती हैं वो इसी के जरिए कंट्रोल होती है। जैसे आप देखें ना, एक कमरा हमने बनाना है, ठीक है, तो अब उसकी जो यूनिट है उस कमरा बनाने का उसका यूनिट क्या है, वो एक ईंट है, ठीक है। इस तरह जो विरासत होती है, यानी जो एक जो इनहेरिटेंस होती है, विरासत होती है, इसकी विरासत या इनहेरिटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जो खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं उसको विरासत या इनहेरिटेंस कहा जाता है। और उसका जो यूनिट है स्टूडेंट वो जीन है, वो क्या है, वो ये जीन है। अब ये इस तरीके से हम एक और भी डेफिनेशन इसी तरीके का यहां से कर सकते हैं। ये डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, इस डेफिनेशन को भी आपने जीन की डेफिनेशन ये पढ़ना है। एक तो इसको कहते हैं ना सिंपल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ये एक जीन को कहते हैं। या फिर एक ये जीन जो लिखी है ये आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। ये एक डीएनए का वो पार्ट है जो खास किस्म के अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, अरेंज करता है, और वो उससे क्या बनेगी, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन बनेगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये जीन के पास जो इंफॉर्मेशन होती है, ये हमने जो पहला फिक्रा लिखा है इस इंफॉर्मेशन के अंदर, ये जो पहला फिक्रा लिखा हुआ था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्ट्रक्चर बनाने की, फंक्शन बनाने की, वो सारी की सारी डीएनए के अंदर जो है वो स्टोर होती है। तो वो किस, अब ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। तो प्रोटीन जो है वो आपको पता है अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं, और उसमें जो अमीनो एसिड की तरतीब होती है या फिर अमीनो एसिड जो टाइप होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। तो ये जो उसकी जो सीक्वेंस है, तरतीब है, या उसकी जो अमीनो एसिड टाइप है, ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये जीन के पास मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती है, और इसी के मुताबिक वो जीन जो है वो अमीनो एसिड जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो इसकी डेफिनेशन की गई है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, इसको क्या कहा गया स्टूडेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। क्योंकि हर प्रोटीन के अंदर आप देखें, सिर्फ अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए ना, इसके अंदर 10,000 से ज्यादा प्रोटीनें पाई जाती हैं, और उसमें जो सीक्वेंस है स्टूडेंट, अब जो प्रोटीन आपको पता है जो अमीनो एसिड बनाते हैं वो तो 25 हैं, और 20 अमीनो एसिड जो है वो एवरी प्रोटीन का हिस्सा है। तो अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आज आप कहने कि 1000 अमीनो एसिड एक चेन में लगे हुए हैं, एक अमीनो एसिड आगे पीछे कर दें तो वो अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इस तरीके से बिल्कुल ये जो अरेंजमेंट होती है, ये जो स्पेसिफाई आप कहने की सीक्वेंस होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, पार्ट ऑफ डीएनए। अब ये बात आपने याद रखिएगा, यहाँ पे एक और बात भी है। अब देखें ना, ये जो मैंने यूनिट बनाया कि ये, इसको आप कह सकते हैं कि ये जीन है, ये क्या, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ये एक जीन है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक जीन है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक जीन है, ठीक है ना स्टूडेंट।
लेकिन ये जो दरमियान में जगह बनती है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो डीएनए है उसका सारा पोर्शन, सारा डीएनए जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो फंक्शन को कंट्रोल, वो उसको आप कह लें उसके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती फंक्शन की। उसका डीएनए का कुछ हिस्सा जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, और डीएनए का खास हिस्सा जिसके पास खास इंफॉर्मेशन होती है, खास किस्म की प्रोटीन बनाने की, उसको जीन कहते हैं। अब ये जो बाकी पोर्शन बच रहा है ना, ये वाला स्टूडेंट, ये जो बाकी पोर्शन ये वाला बच रहा है, ये वाला, ये पोर्शन बच गया है, ये पोर्शन बच गया है, ये पोर्शन बच गया, ये आप कह लें कि उस फंक्शन को सिर्फ आप कह लें कि जो डीएनए के फंक्शन है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो डीएनए, सारे का सारा डीएनए अपने आप को स्टूडेंट एक्सप्रेस नहीं करता, उसका खास पोर्शन खास किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए आपको एक्सप्रेस करता है, और उसी को हम कहते हैं कि ये एक जीन है। तो ये आपको जीन का जो है वो पता चल गया होगा। इसके साथ एक और जो कंफ्यूजन बनती है स्टूडेंट को, जीनोम का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जीनोम किसे कहते हैं स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ अ जीन इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म। जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन है स्टूडेंट, उसको क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। तो ये एक जीन और जीनोम के अंदर डिफरेंस भी आपने कर लेना है। ये डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है। द कंप्लीट सेट ऑफ अ जीन और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन सेल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एक सेल में मौजूद होता है या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि एक सेल की बात, ऑर्गेनिज्म जो होता है आपको पता है यूनिसेलुलर भी होता है, तो वो तो सिर्फ एक सेल ही होता है। तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है, जो कंप्लीट सेट है, जितने भी उसके अंदर जीन है, उसको उसका जीनोम कहते हैं। तो ये जीन और जीनोम का डिफरेंस आपने याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके मुतालिक आपने याद रखना कि ये लिखा हुआ है कि ये भी एक क्या है स्टूडेंट? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंजा काज करता है, ये एक डिजीज है। ये भी एक का बैक्टीरिया है और इन्फ्लुएंजा का। हेमोफिलिस इज द फर्स्ट माइक्रोब, ये एक पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है टू हैव द जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस, जिसकी जीनोम को कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया। अब ये वर्ड आपने समझना है स्टूडेंट, कंप्लीटली सीक्वेंस का मतलब क्या है? कंप्लीटली सीक्वेंस का स्टूडेंट मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने ये फाइंड करना है कि उसके अंदर कितने जीन पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर उन जीन की लोकेशन क्या है, वो क्रोमोसोम के ऊपर किस पोजीशन पे मौजूद है। इसको हम कहते हैं कंप्लीटली सीक्वेंस। या ये नहीं, आपने इस ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो सीक्वेंस कर लिया है। तो जो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोम जो है सीक्वेंस किया गया, वो कौन सा है स्टूडेंट? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। एंड इन दिस वाज पब्लिश, और इसको पब्लिश कब किया गया स्टूडेंट? जुलाई 28 1995 के अंदर स्टूडेंट। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद स्टूडेंट ये एक इंफॉर्मेशन ये ऊपर रह गई थी, द इकोलाई जीनोम कंसिस्ट ऑफ, ये जो इकोलाई के मतलब हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि इसके अंदर 46,39,221 बेस पेयर होते हैं, विच कोड फॉर एटलीस्ट कितनी प्रोटीन को? ये 4,228 प्रोटीनें बनाते हैं। ये इतनी जीनोम जो है कितनी बेस पे मुश्तमिल है? कम से कम ये 46,39,000 ये 221 बेस पेयर पे मौजूद है, क्योंकि बेस जो है आपको पता है पेयर की शक्ल में होती है। ये तो मैंने सिंगल स्ट्रैंड ड्रा किया था ना, पेयर की जो एडिनिन है वो उसके सामने जो पेयर बनाती है वो थायामीन बनाती है, और साइटोसिन के सामने जो है वो गवानीन होती है। तो ये पेयर की शक्ल में एक्चुअली मौजूद होती है। और आपको पता है कि ये जो बेस पेयर है, ये इतनी ज्यादा बेस पेयर जो है वो कितनी प्रोटीन, सिर्फ 4,000 प्रोटीन बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोटीन जो खास किस्म की होती है उसमें हजारों तक अमीनो एसिड मौजूद हो सकते हैं। एक पर 3,000, इससे भी ज्यादा अमीनो एसिड हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बाद प्रोटीनों में कम भी हो सकते हैं। तो क्योंकि अमीनो एसिड की इसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, और ये आमतौर पर जो 3-3 बेस होती हैं, वो आप कह लें कि जो है एक अमीनो एसिड को, एक प्रोटीन को नहीं, एक अमीनो एसिड को कंट्रोल कर रही होती है। तो इसलिए ये इतनी थोड़ी प्रोटीन बन रही है, लाखों में जो बेसेस है इकट्ठी होके। तो ये स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक था, आपकी बुक के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी। उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।